नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। नोएडा के इतिहास के सबसे बड़ी खोजी शो नोएडा के कलंक में। नोएडा का कलंक वो शो है जिसमें हम हर उस मुद्दे और तस्वीरों को दिखाएंगे जो हाईटेक होते हुए नोएडा में चार चांद लगाने के बजाय कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। नोएडा की छवि को धूमिल का काम कर रहे हैं और दाग भी लगा रहे हैं। तो वही योगी सरकार के उस मंशे पर जो उत्तर प्रदेश का देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सावधान, कहीं आपकी सेहत हरी भरी सब्जियों के नाम पर धीमा जहर तो नहीं खा रही है। यदि आप हाईटेक सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और आप अपनी सोसाइटी के बाहर सजी धजी चमकदार सब्जियों को देखकर ललचाते हैं तो ठहर जाइए। यह चमक आपकी सेहत को हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल सकती है। आपकी रसोई तक पहुंचने वाली ये सब्जियां असल में देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हिंडन की गोद में पनप रही हैं। जिस पानी को छूने से इंसान बीमार हो जाए, उसी तेजाबी और केमिकल वाले पानी से इन सब्जियों को सींचा जा रहा है। तो इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की रोक के बावजूद चंद रुपयों के लालच में नोएडा की थाली में सरेआम धीमा जहर परोसा जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के एक खेत में खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप ये खेत देख रहे हैं, सब्जियों से भरा हुआ खेत है। हरी भरी सब्जियां देखकर आपका भी मन करने लगेगा कि इन हरी भरी सब्जियों को अपने घर ले जाएं और घर ले जाने के बाद अपने खाने में इस्तेमाल करें। जिस तरीके से खेतों में सब्जियां बुआई जाती हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि इन सब्जियों को बोआने के लिए किस तरीके की किसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर सीधे तौर पर यह कहा जाए कि किसान किस किस आफत या फिर प्रॉब्लम से गुजरता है। इसके साथ ही खेती में जो इस्तेमाल होने वाला पानी होता है वो कहां से सप्लाई किया जाता है। ये सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको एक के बाद एक हम आपको दिखा देना चाहते हैं, जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे जो है खेती जो है पूरी तरीके से की जाती है। फिलहाल जो कैमरामैन मेरा आपको दिखा रहा है कि जो एक काली नदी का पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हिंडन नदी है। इस हिंडन नदी से जो जाने वाला एक काला पानी देख रहे हैं, इसको देखकर आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी कितना भयावह स्थिति में बह रहा है। इसके साथ ही कितनी इस पानी के अंदर गंदगी पनप रही है। इसके साथ ही अपने कैमरामैन से एक बार फिर खेत का आपको एक बार नजारा दिखा देना चाहता हूं, जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि ये हरे भरे खेत इसी पानी के द्वारा हरी भरी इन सब्जियों को उगाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कोई यहाँ पर और साधन नहीं है और इसी गंदे पानी का इस्तेमाल कर हरी भरी सब्जियां यहाँ उगाने का काम किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो ये खेत है, यहाँ पर जो है उस गंदे पानी के माध्यम से इस पानी को यहाँ पर जो है खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खेती में इस्तेमाल कर इन यहाँ से जो है सब्जी उगाने का काम किया जाता है। सब्जी उगाने के बाद इस खेत में जो सब्जियां उगती हैं उनको यहाँ से लेकर नोएडा के अलग अलग मंडियों में पहुंचाया जाता है, जो आपके और हमारे घरों तक पहुंचती हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस दूषित पानी से उगाई गई सब्जियां अगर कोई खाता है तो क्या वो बीमार होगा? जी हाँ, बिल्कुल साफ है कि अगर इन दूषित पानी से सब्जियों का इस्तेमाल होता है तो ये गंदा पानी दूषित सब्जियों के माध्यम से हमारे और आपके घरों तक सीधा पहुंचता है, जिससे न केवल बीमारी होती है बल्कि कई बार ये दूषित पानी को इस्तेमाल करने से कैंसर तक की गंभीर बीमारी हो सकती है और हो सकता है कि आपकी
जान चली जाए। एक के बाद एक हम आपको खेतों का नजारा दिखाएंगे जहां पर जो है इस तरीके की खेती गंदे पानी से की जा रही है, जिससे ये लोगों को बीमारी की तरफ धकेली रही है। साथ ही कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो किसान इन सब्जियों को उगाने का काम कर रहे हैं, क्या उनको इसकी पूरी जानकारी होती है या नहीं है। देखिए, एक खेत में मैं इस समय जहां मौजूद हूं, वहां आप देख सकते हैं कि ये सब्जी का है जो यहाँ पर तोरी है। इस तोरी को जो है इसी खेत से उगाने का काम किया गया था। इसके अलावा कैमरामैन से एक बार दिखा देना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर तोरी भी उगाने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ भुट्टा, यानी कि जिसको जो है छल्ली के तौर पर भी जो है जाना जाता है और लोग बड़े चाव से इसे खाते हुए नजर आते हैं, कि साफ है कि किसान के द्वारा खेत में अलग अलग तरीके की सब्जियां बुआने का काम किया जा रहा है दूषित पानी से, जो आपको और हमको बीमार करने का काम कर रही हैं। गाजियाबाद से होकर नोएडा के छिजारसी और ग्रेटर नोएडा के तिलवारा तक पहुंचते पहुंचते हिंडन नदी अब नदी नहीं रही, यह एक बहता हुआ जहर बन चुकी है। इसके किनारों पर डेरा जमाए बैठे हैं करीब 12,000 छोटे बड़े उद्योग, डिस्टिलरी, शुगर मिल और केमिकल प्लांट। इनका सारा तेजाबी कचरा और शहर के 650 नालों का जहरीला मलबा बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे इस नदी में उड़ेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अपराध यह है कि इसी काले पानी के दम पर हिंडन के किनारों पर बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती हो रही है। ये सब्जियां जितनी हरी और चमकदार दिख रही हैं, इनके भीतर का जहर उतना ही गहरा और जानलेवा है। क्या नाम है सर आपका? मदनलाल। मदनलाल जी, क्या खेती करते हैं आप? सभी खेती कर रहे हैं, भिंडी है, तोरी है, घिया है, लौकी और जे घर की पालक वगैरह होती है, मेथी वगैरह, तो मूली। वही अभी फिलहाल में आपने क्या क्या चीज वो रखा है? खाली जी मक्की और तोरी अच्छा। और घिया। तो क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है तो पानी की भी जरूरत होती होगी, पानी कहाँ से लाते हैं फिर? बहुत ज्यादा नदी का पानी है। कौन सी नदी है? हिंगन नदी। हिंडन नदी। हाँ जी। तो हिंडन नदी के पानी का इस्तेमाल करते हो आप लोग? और फिर मजबूरी है, करना पड़ेगा जी। तो वो तो गंदा पानी है, काला पानी है, वो तो बीमारी कर देगा। और वो तो बीमारी तो करता ही है। तो फिर उसको हमारी तो मजबूरी पड़ जाती है नहीं अच्छा। करने की। हम मालिक लोग हैं जो बोर फोर कराएंगे नहीं। तो कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो फिर आप सब्जियां बना कर बेचते हैं? हमारी तो खेत में से ही जाती है सब्जी। यहीं से बिक जाती है? हाँ, खेत में से ही जाती है। साल में कितने सीजन क्या क्या बोते हो? साल में अब देखो, अब आगे चल के मूली हो गई, मूली के बाद में गोभी आ जाएगी, घर की बंद गोभी है, फूल गोभी है। आटम जैसे टाइम आता जाता है तैसे टाइम से अपनी फसल बीजते जाते हैं। अच्छा, सीजन के हिसाब से बोते हो? हाँ, जैसी चीजें आती जाएगी उसी हिसाब से अपने लगाते चले। क्या नाम है चाचा आपका? सत्यपाल। सतपाल जी, कहाँ पर आप खेती करते हैं? नदी पार। अच्छा, कौन सी नदी है? ये हिंग नदी है। अच्छा, क्या क्या बोते हो? जैसे पालक है, अब तोरी है, भिंडी है, अच्छा, घिया है, मक्का है, ये सौदा है। पालक तो मर गई, ये बारिश हुई ना, हाँ। पालक मर गई। अब तोरी ऐसी निकल रही है गर्मी में। तो पानी नहीं लाते इनमें? पानी लगाते हैं। कहाँ का? हिंडन का? हाँ, हिंगन का। तो वो तो गंदा पानी है। पानी कहाँ से लाए फिर? हाँ, पानी है नहीं आसपास? पानी कहीं नहीं है वो। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि इन प्रदूषित सब्जियों के जरिए खतरनाक बैक्टीरिया और हैवी मेटल्स सीधे आपके शरीर में पहुंच रहे हैं। पहले जो दिमागी बीमारियां सिर्फ नॉनवेज खानपान से जुड़ी थी, वो अब शुद्ध शाकाहारियों को अपना शिकार बना रही हैं। मिर्गी के दौरे, लगातार रहने वाला सिरदर्द और पैरालिसिस का खतरा, ये सब्जियां आपको भीतर से खोखला कर रही हैं। कैंसर, त्वचा रोग, हाई ब्लड प्रेशर और फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां, ये सब्जियां सिर्फ भोजन नहीं बल्कि बीमारियों का एक सुसाइड पैकेट है। दूषित पानी से होगी सब्जियां खाने से किस तरीके की बीमारी हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रदीप साहब, जो सीनियर फिजिशियन है फॉर्मेटेड हॉस्पिटल में। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर दूषित पानी से
सब्जियां उगाई जाती है तो कितना खतरनाक होती है खाने के लिए? ये पूरी बॉडी के लिए पूरी खतरनाक होती है, इंटेस्टाइन से लेकर के पूरी ब्लड में जाने तक भी। अगर उसको गैस्ट्रोएंटेरिटिस होगी, उल्टी दस्त होंगे, डिहाइड्रेशन होगा, फूड पॉइजनिंग होगी, तो अगर इसका जो इसके द्वारा जो ये पानी इस्तेमाल किया गया है खेतों के अंदर, तो उसके खाने की सब्जियों से फूड पॉइजनिंग का खतरा बन जाता है। सर, कोई इस तरीके की गंभीर बीमारी भी बन सकती है, जैसे लाइकली कैंसर? हाँ, बन सकता है, कैंसर बन सकता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स होते हैं, कैंसरस होते हैं वो, उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे बेंजीन है, टॉल्यूइन है, इन सब में कैंसरस होते हैं। अच्छा, तो ज्यादातर लोगों को क्या सलाह देंगे कि इस तरीके की सब्जियां न खाएं ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके? और क्या इस पानी के अंदर बड़ी मात्रा में लेड भी पाया जाता है? हाँ, लेड भी पाया जाता है, जितने भी वेस्टेज होते हैं उसमें लेड होता है। इसमें फर्ज करिए जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ऐसे फेंक दिया जाता है। थर्मामीटर है, थर्मामीटर पे फेंक दिया जाता है, थर्मामीटर तो लेड ही होता है, मरकरी होता है। अच्छा, तो मरकरी पॉइजनिंग होगी, बहुत खतरनाक पॉइजनिंग होगी। तो क्या सलाह देंगे लोगों को? लोगों को ये सलाह देंगे कि जो सब्जियां जो होती है इनके आसपास से ना खरीदें जहाँ से लेकर आते हैं। अच्छा, मतलब कुछ कहते हैं ना कि तोड़ करके लाए, हमारे फ्रेश, लोग फ्रेश के चक्कर में खरीद लेते हैं वो, लेकिन वो दूषित होती हैं। इसलिए अच्छी जगह से ले, या जैसे गाँव की होती है, गाँव की उगाई हुई जो ऑर्गेनिक खाद से जो घर का होता है, यानी कि गंदे नाले के आसपास सब्जियां वो नहीं लेनी चाहिए, ना फल लेने चाहिए, ना सब्जियां लेनी चाहिए। तो क्या कोई मरीज भी इस तरीके के अस्पताल में आते हैं? जितने भी आयात के लिए तरबूज के केसेस हो जाते हैं, खरबूजे के हो जाते हैं, जी हमने तो यही खाया था बस। अच्छा, उसके बाद में तो वो संक्रमित होते हैं, कंटामिनेटेड होता है। दूषित पानी का पीने का कारण है टाइफाइड है, कॉलरा है, और दूसरा ये हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए जो होता है मोस्टली ए और ई इसी से होता है। अच्छा, बी और सी ये इससे नहीं होता, वो ब्लड कॉन्टेक्ट से होता है। अभी न्यूज आ रही थी कि भाई वो हेपेटाइटिस बी से मर गए, हेपेटाइटिस दूषित पानी से कभी भी हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी हमेशा बॉडी कॉन्टैक्ट या फ्लूइड्स के द्वारा, जब तक कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सेक्सुअल रिलेशंस है हेपेटाइटिस बी वाले से, सी वाले से, वो पहले कारण है। दूषित पानी इसका हेपेटाइटिस बी और सी का नहीं होता है, उसके लिए हेपेटाइटिस ए ही होता है, और उसको 2-3 हफ्ते में वैसे भी ठीक हो जाता है। लेकिन किस तरीके की गंभीर बीमारी हो सकती है? हेपेटाइटिस कैंसर भी हो सकता है, लीवर कैंसर, सिरोसिस होगी, लीवर कैंसर हो जाएगा अगर दूसरा हो। यानी कि साफ तौर पर कैंसर हुआ तो मौत भी आपकी हो सकती है? हाँ, कैंसर का तो नाम ही मौत है उसका तो। अब वो भी लीवर तो एक सिंगल ही होता है ना, पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय के जितने पॉइजन्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम लीवर ही करता है। अब लीवर ही डैमेज हो जाएगा तो फिर कैसा होगा? कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि दूषित सब्जियों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पानी से उगी हुई, तो आपके लिए वो हानिकारक हो सकती है। हो सकता है कि एक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी आपके शरीर में उत्पन्न करा दे और आपकी जान तक जा सकती है। शायद प्रशासन सो रहा है, एनजीटी के आदेश फाइलों में दबे हैं और चंद रुपयों के मुनाफे के लिए आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी दांव पर लग रही है। ग्रेटर नोएडा के समय में खेत में मौजूद हूँ, और खेत में जो है इस समय एक तरफ जहाँ प्याज उगाई जा रही है तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। हरी भरी सब्जियां देखकर आपका जी जरूर कर रहा होगा कि इन हरी भरी सब्जियों को लेकर आप अपने घर पर जाएं और हरी भरी सब्जियों का जो है खाना बनाने के बाद आप इसको जो है इस्तेमाल करें, ताकि जो है हरी भरी सब्जियां खाकर आप पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो सके। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से एक बार आपको दिखा लेना चाहता हूँ कि इन हरी भरी सब्जियों में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो हिंडन नदी का वो पानी है जो पूरी तरीके से गंदा हो चुका है, काला पड़ चुका है, और गंदगी का इतना बुरा आलम है कि इस पानी से बदबुआं भी जो है आ रही हैं। साफ है कि ये पानी जब खेती में इस्तेमाल किया जाता है तो खेती के दौरान जो उगने वाली सब्जियां हैं वो भी दूषित होती हुई नजर आती हैं, जिसके चलते जब इस खेत से होती हुई ये सब्जियां जो है मंडियां पहुंचती है और मंडियों से यही सब्जियां आपके और हमारे घरों पर पहुंचती है, जो हम लोग खाते हुए नजर आते हैं। इस तरीके की अगर हम दूसरी सब्जियां खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें और आपको ये बीमार जरूर करती हुई नजर आती है, और हो सकता है कि इन दूषित सब्जियों को खाने से आपको गंभीर बीमारी हो जाए या फिर आपकी मौत भी हो जाए। आज कलंक में हमने सिर्फ आपको एक सच नहीं दिखाया है, बल्कि आपकी थाली का कड़वा सच उजागर किया है। अब जागरूक नागरिक होने के नाते फैसला आपका है। क्या आप अपनी रसोई में ये जहर आने देंगे या फिर मंडी से सब्जी लाते वक्त उसकी सही पहचान करेंगे? क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके परिवार को सीधा अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा सकती है।
तो याद रखिए कि जो हरा है वह जरूरी नहीं कि वह स्वस्थ भी हो। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एफएम न्यूज के लिए ताहिर सैफी की रिपोर्ट। तो वही इस मामले को लेकर मौके पर हमारे संवाददाता ताहिर सैफी मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। ताहिर, पहले तो खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता पर हमेशा से ही सवाल उठते हैं, अभी भी उठते हैं। ऐसे में जो हरी सब्जियां घर घर में आती है, लोग बोलते हैं, बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चों को डांट के मार के खिलाया जाता है कि हरी सब्जी खाने से ताकत आएगी, शरीर सही होगा। अब उन्हीं हरी सब्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल दिव्या जी, आपको बता दूं कि इस समय मैं हिंडन के उसी क्षेत्र पर मौजूद हूं जहां पर ये हरी भरी सब्जियां उगाई जा रही है। सबसे पहले मैं कैमरामैन से अपने पीछे का आपको नजारा दिखा देना चाहता हूं, जिसे देखकर हमारे जो दर्शक हैं वो समझ सकते हरी भरी सब्जियों में जो इस्तेमाल होने वाला पानी है इस्तेमाल जाता है। कैमरामैन से दिखाऊंगा कि हिंडन का नजारा है। हिंडन के नजारे में आप देख सकते हो यहाँ पर जो हिंडन नदी के माध्यम से जो है इस पानी खेतों तक काम किया सके। इसके साथ ही पाइपों के साथ में आप हरी सब्जियां देख रहे हैं। इन हरी भरी सब्जियों को आप देखकर खुद समझ सकते हैं कि कैसे किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है सब्जियां उगाने का काम किया जा रहा है। तो सफेद इन हरी भरी सब्जियों को ही किस तरीके से उगाया जा रहा है ये मैं आपको दर्शा देना चाहता हूँ। मैं इस समय एक खेत के अंदर मौजूद हूँ और खेत के अंदर देखिए, मैं अपने कैमरामैन से एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये खेती है और खेती में जो है जिस तरीके से यहाँ पर मिर्च का पेड़ यहाँ पर जो है लगाया हुआ है, मिर्च बोने का यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आपने क्या जो है यहाँ पर भिंडी तोरी भी उगाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अलग अलग तरीके की जो सब्जियां होती है जो हमारे और आपके घरों में सब्जियों को उगाने का यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। लेकिन जिस सब्जी को यहाँ पर उगाया जा रहा है, क्या वो सब्जी पूरी तरीके से शुद्ध है? ये अपने आप में बड़ा सवाल क्योंकि उस समय खड़ा हो जाता है जब इन हरी भरी सब्जियों को उगाने के लिए हिंडन नदी के दूषित पानी का जो है इस्तेमाल इन सब्जियों में किया जा रहा है, जिसके चलते इन हरी भरी सब्जियों को उगाने का यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो ये पानी है, हिंडन नदी का पानी पूरी तरीके से दूषित हो चुका है, काला हो चुका है। लगभग 600 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों से वाला जो दूषित पानी है वो इसी हिंडन नदी में जो है आता है और इसी हिंडन नदी के माध्यम से ये गाजियाबाद से होते हुए आगे की तरफ जो है जाता हुआ आता है। इसी हिंडन नदी में जब खेती के पानी के जो तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो साफ है कि सब्जी भी दूषित होती है और उन्हीं दूषित सब्जियों को जब ये यहाँ से उगाने के बाद मार्केट में मंडियों में बेचते हैं तो मंडियों के माध्यम से हमारा और आपके घरों तक जो है दूषित सब्जियां जो है पहुंचती हैं। और यही कारण है कि लगातार जो है दिल्ली एनसीआर में अगर लोगों की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर अस्पतालों में लोग जो है पहुंचते हैं जिनको डिहाइड्रेशन की समस्या होती है या फिर जो है वोमिटिंग यानी कि उल्टियों की समस्या जो है लोगों को हो जाती है, लूज मोशन की समस्याएं होती हैं। तो कहना है कि क्योंकि दूषित ये पानी है और इसमें कई तरीके का लेड पाया जाता है और लेड से सीधा सीधा इंसान के शरीर में जब वो लेड पड़ता है तो उससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा है। और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर में इन दिनों जो है बड़े पैमाने पर कैंसर के मरीज जो है साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दूषित पानी को जो है इस्तेमाल कर सब्जी उगाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और उसके बावजूद भी प्रशासन के कानों तक जो नहीं पहुंचते हैं तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर कैसे जो है जिंदगी के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और शासन जो है पूरे मामले पर शुद्ध साधे हुए होता है। तो साफ है कि इस तरीके से दूषित सब्जी उगाने का काम जो है हिंडन नदी के आसपास के जितने गांव पड़ते हैं ज्यादातर उन्हें गांवों के अंदर जो है दूषित पानी से जो है सब्जी उगाने का धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है और हमारे और आपके परिवार में मौजूद जो सदस्य होते हैं उनको बीमारी जो
को जो है दौर सौंपने का जो है काम किया जा रहा है, क्योंकि लेड के माध्यम से जब ये शरीर के अंदर लेड जो है पहुंचता है तो धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। स्लो पॉइजन यानी कि साफ तौर पे एक मीठा जहर के तौर पर जो है इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से हरी भरी सब्जियां जी हम जी लोग ये बिल्कुल सोचकर- बिल्कुल ताहिर, चूंकि हिंडन नदी के किनारे जो सब्जियां उगाई जा रही है उस हिंडन नदी का, जिसका पानी पहले से ही इतना ज्यादा दूषित है, जहरीला पानी है, उसी नदी के किनारे सब्जियां उगाई जा रही है, उसी पानी से छिड़काव किया जा रहा है सब्जियों में, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, लोगों की स्वास्थ्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो और विस्तार से जानकारी देने के लिए ताहिर आपका धन्यवाद। तो नोएडा के कलंक में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।